जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में आज आपको वॉलीबॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वॉलीबॉल के मेन पार्ट जिसमें फिंगर होता है, फिंगर या बूस्टर या लिफ्टर जिसको बोला जाता है। पिछले वीडियो में हमने पूरे मैदान की जानकारी आपको बताई थी। उस हिसाब से उसमें एक स्किल होती है फिंगर की जो लिफ्ट करता है बॉल को और अपने साथी खिलाड़ियों को बताता है और बॉल बना के देता है जो स्पाइकर को देता है। इस तरीके से मैं इस लिफ्टर की पोजीशन को आपके सामने क्लियर करूंगा और उसकी स्किल्स को। लिफ्टर का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि वो गेम या टीम को चलाने के लिए जिस प्रकार से क्रिकेट में कीपर होता है और फुटबॉल में गोलकीपर होता है, हॉकी में गोलकीपर होता है, उस तरीके से लिफ्टर को पूरे ग्राउंड का नॉलेज रहता है कि किस तरीके से अपन अपोजिट टीम को चकमा देकर या उसकी कार्यशैली को रोककर या उसकी जो तरीका बनाया है अपोजिट टीम का उसको ध्वस्त करने के लिए अपन क्या रणनीति अपनाते हैं। इस तरीके से लिफ्टर एक मजबूत प्लेयर होता है जो पूरी टीम को अपने अनुसार सिस्टम से चलाता है। बूस्टर के लिए हमें एक एक्सरसाइज भी जरूरी होती है जो स्पेशलिस्ट होती है। इसके बॉल को उठाने के लिए, बॉल की पोजीशन के लिए बार बार अप एंड डाउन करना पड़ता है। उसके लिए हमें स्पेशल तरीके से एक्सरसाइज करना पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले कलाई फिंगर की अच्छी तरीके से मसल्स को टर्न करके हर तरीके से बाल को लेने के लिए अपने को एक्सरसाइज करना पड़ती है। हाथों की, कंधों की, शोल्डर, आर्म्स, क्लॉकवाइज, अल्टरनेट, एंटी क्लॉकवाइज, हाथों की अच्छे तरीके से एक्सरसाइज होने के बाद में थोड़ा सा हाथों का डिप्स के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं हम, चौड़े करके कैसे डाउन करके, जिसमें अपनी हाथों की उंगलियां मजबूत होती है जिसको करने से। इसके बाद में और सबसे अच्छा हमारे को इस चीज के लिए करने के लिए दोनों हाथों की कोहनी को जमीन पर रख के पैर को सीधे करके जितनी देर अपनी स्ट्रेंथ से रुके जाए रुकना चाहिए। जहाँ पे हम लोग हाथों पे अपना लोड आता है, वजन आता है, उससे हाथ मजबूत होते हैं और फिंगर अच्छे तरीके से होती है। इस तरीके से हम अपने शरीर को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हर तरीके से बॉल को टर्न करते हुए आना चाहिए। सामने से बुस्टिंग करना है, साइड से बुस्टिंग करना है, साइड से ड्रॉप डालना है, दोनों तरीके से, या साउंड सिस्टम या जंप लेके पीछे की तरफ बॉल। इस तरीके से हम बॉल को लिफ्ट कर सकते हैं। बॉल को हर किस तरीके से बॉल आए तो सब फेरना है। इस तरीके से बॉल को लेके हेड लेके इस तरीके से बॉल को मैदान के अंदर कैसे खड़े रहना है ये एक सफल कोच जानता है, उसको मैदान का नॉलेज रहता है। इस तरीके से हमने मैदान को 9 बाय 9 में एक मैदान को अपने तरफ का मैदान को तैयार किया है, जिसमें हम लोग अटैक लाइन के साथ साथ बीच में 2 और लाइन डाल देते हैं, जिससे हमको मार्किंग मिल जाती है कि 1 नंबर पोजीशन, 2 नंबर पोजीशन, 3 नंबर पोजीशन, 4 नंबर पोजीशन, 5 नंबर पोजीशन और 6 नंबर पोजीशन। इस तरीके से हम कोचिंग करते टाइम बच्चों को इस बात का अनुभव दिलाते हैं ताकि जैसी आवाज़ कर हम 5 नंबर पर मारना तो बच्चों को ध्यान आ जाता है कि 5 नंबर किस आदत का आएगा। उस जगह पे यदि गेप रहती है तो हम आसानी से बॉल को मार सकते हैं। यदि 1 नंबर का बॉलर, 1 नंबर का खिलाड़ी डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, तो हम 1 नंबर की पोजीशन के ऊपर आसानी से ड्रॉप डाल सकते हैं, फिंगर से लंबा ड्रॉप फेंक सकते हैं। या अपने बूस्टर को पता होता है, जैसी कॉल होता है कि 1 नंबर खाली है तो वहाँ पे बूस्टर अपने अंदाज से, अपने जजमेंट से 1 नंबर पोजीशन पे या 5 नंबर पोजीशन पे जैसी साउंड बजता है उस तरीके से वो आसानी से फिंगर के द्वारा बॉल को फेंक सकता है। ये हमारे लिए इस तरीके से सीखने में बहुत आसानी होती है।
इस पोजीशन को लेते हुए हमको ग्राउंड भी कवर कर सकते हैं और आसानी से बॉल को फिंगर वाला या जो भी सेंटर पे होता है बॉल बनाने वाला वो फर्स्ट बॉल को या सेकंड बॉल को अपने तरीके से पॉइंट निकाल सकता है। बॉल को फिंगर लेने के लिए हमें पूरी पोजीशन में आके इस तरीके से पोजीशन बनाना है और घुटनों को थोड़ा डाउन करना है। इस तरीके से बॉल को हम आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं, उछाल सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, अपने लिफ्टर के हिसाब से बॉल को स्पाइसर को दे सकते हैं। अब आता है फर्स्ट बॉल फिंगर लेना। जैसे ही सर्विस बॉल आती है, अच्छे प्लेयर जो होते हैं वो फर्स्ट बॉल को भी क्लियर कर सकते हैं, बॉल को फर्स्ट बॉल को भी हाइट दे सकते हैं और अटैक लाइन के पास पहुंचा सकते हैं। जहां पे अपना लिफ्टर तैयार होता है, लिफ्टर उसको और अच्छी तरीके से ऊंचाई देके या अपने लिफ्टर की कंडीशन के हिसाब से बॉल को बनाता है। बॉल बनाने के बाद में स्पाइकर उसके ऊपर शॉट मार सकता है। दूसरा आता है सेकंड बॉल फिंगर लेना, मतलब फर्स्ट बॉल तो डिफेंस होकर आई है, सेकंड बॉल को फिंगर करना ये हमेशा करना पड़ता है। अधिकतर टीमों के साथ में यही होता है कि पावरफुल सर्विस आती है, उसको फिंगर से नहीं ले पाते हैं तो वो अंडर हैंड से ली जाती है। अंडर हैंड से लेने के बाद में फिंगर वाला उसको अच्छी सा हाइट देने की कोशिश करता है। जिस पोजीशन पे वो बन जाए उस जगह पे जाके वो अपनी लिफ्टिंग करता है। उसके बाद में थर्ड बॉल फिंगर से पार करना। यदि बॉल सेकंड बन गई है अच्छी और शॉट लगने जैसा तरीका नहीं बन रहा है तो उसको फिंगर से भी किसी पोजीशन पे आप किसी जगह से किसी तरीके से भी आप बिना जंप लिए या बिना एक्शन लिए लंबी बॉल फेंक सकते हैं, लंबा ड्रॉप फेंक सकते हैं। ये हो गया हमारा फिंगर का। अब सेकंड बॉल से ड्रॉप, जो फर्स्ट बॉल अपने रिसीव आई है अपने पास में अंडर हैंड से उठाई है अपन ने, सेकंड बॉल यदि अच्छा सक्सेसफुल हमारा फिंगर वाला रहता है या बूस्टर रहता है तो वो क्या करता है, बॉल बनाने की एक्शन लेता है और साइड ड्रॉप से नेट के पास डाल देता है। सामने वाली टीम को डमी मारता है और आसानी से पॉइंट ले सकता है। तो इस तरीके से उसको सजग रहता है, उसको पता है किस जगह पे गैप है, नेट के उस पार जाके वो आसानी से बॉल को ड्रॉप कर सकता है। दूसरी टीम उसको लेने में मुश्किल पैदा होती है। लिफ्टर का पोजीशन में रोटेशन में पोजीशन को बदलना। लिफ्टर को पोजीशन, जैसे लिफ्टर हमारा 4 नंबर पे है, उसको यहाँ पे आना है तो अपने आसपास में खड़े रहेगा वो, और जैसे ही बॉल सर्विस होती है अपनी पोजीशन वापस 3 पे ले आएगा और वहां से बॉल को शूटिंग कहीं से भी कर सकता है। सपोज करो जब पोजीशन पे लिफ्टर 6 नंबर पे है और हमारे पास एक ही लिफ्टर है और जो बॉल बनाता है तो वो यहाँ से चेंज लेके थर्ड वाले को पीछे करके यहाँ आ जाएगा, पर अटैक लाइन के अंदर आने के बाद उसको जंप लेके ड्रॉप नहीं डाल सकता। जंप लेके वो बॉल को नेट के उस पार नहीं कर सकता, इसलिए वो बॉल सिर्फ पोजीशन बनाने के लिए अपने स्ट्राइकर को दोनों कॉर्नर पे फेंकने के लिए बॉल को वो अपनी जगह बना लेता है और उसके बाद में फिर अपनी मूल पोजीशन पे जाना पड़ता है। इसलिए डायगोनल बोलते हैं कि 2 का डायगोनल 5, 6 का डायगोनल 3, 1 का डायगोनल 4, ऐसे रोटेशन से आमने सामने रहते हैं ताकि लिफ्टर आसानी से चेकअप कर सके और अपनी पोजीशन को बनाने में आसान रहता है। लिफ्टर हमेशा सजग रहता है, चौकन्ना रहता है, बॉल को आसानी से दूसरे पाले में डालने के लिए अपनी पोजीशन बना के रखता है। हम लिफ्टर को एक चतुर खिलाड़ी मान सकते हैं। हर तरीके से वो हमें मैदान के अंदर अच्छी तरीके से हमें पोजीशन बना के मैच जिताने के लिए कोशिश करता है। इस तरीके से लिफ्टर किसी पोजीशन से वो अपनी जगह बना के अपने सेंटर पर आके बॉल को फिनिश करने में सहयोग की भूमिका अदा करता है। और लिफ्टर हमेशा चतुर सजग रहता है, वो किसी भी जगह से लिफ्ट लेके या कॉल करके डमी कॉल करके बॉल को अपोजिट टीम में डालने की अच्छी से अच्छी शुरुआत करता है और मैच को विनर बनाने में सहयोग प्रदान करता है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि खेलने के लिए रहो, हमेशा फिट रहो, खेलते रहो, एंजॉय करते रहो और वॉलीबॉल का मजे लेते रहो। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, हाई इंडिया, गुड इंडिया, बेस्ट ऑफ लक।